आस्पदम आसमन्तात् पद्यन्ते पद्यते यस्मिन् तदास्पदम है। आसमन्तात् पद्यते गम्यते यस्मिन् तदास्पदम है। अधिकरण में जब हम घय प्रत्यय करते हैं उसका विग्रह कर्तृ प्रधान क्रिया से भी कर सकते हैं और कर्म प्रधान क्रिया से भी कर सकते हैं। ये पकड़ में आई बात? जैसे पहले वाला विग्रह जो था वो कर्तृ प्रधान किया था ना, गावा पद्यन्ते अस्मिन् देशे, स गायें गमन करती हैं जिस देश में, गावा पद्यन्ते यस्मिन् देशे स गोस्पदम। अधिकरण में घ प्रत्यय किया ना, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण, और कर्तृ षष्ठी समास, कर्ता में षष्ठी, गावा शब्द जो है कर्ता में षष्ठी का समास ऐसा है, पद्यते अस्मिन् इति पदम और गवाम पदम इति गोस्पदम। उसका विग्रह जो है वो इस तरह से करके दिखा दिया, गावा पद्यन्ते अस्मिन्। एक अर्थ कथन होता है, एक विग्रह होता है, तात्विक विग्रह होता है, एक अर्थ प्रदान कथन होता है। तो हम जब यूं कहें पद्यन्ते यस्मिन् इति पदम, फिर गवाम पदम गोस्पदम, गवाम में जो षष्ठी है वो कर्ता में षष्ठी है। हाँ जी, एक तो विग्रह होता है, एक विग्रह जो होता है वो अर्थ को लेकर के होता है। जैसे गावा पद्यन्ते यस्मिन् देशे, यहां पर ये जो विग्रह किया है ना, ये अर्थ को सामने रख करके विग्रह किया है। एक्चुअल में बात ऐसी है कि पद्यते अस्मिन् इति पदम गवाम पदम गोपदम, एक्चुअल में विग्रह दिखाओगे तो ये दिखाना पड़ेगा। जैसे हम यूं कहते हैं महाश्चासो देवा, एक्चुअल में विग्रह तो महाश्चासो देवा है, लेकिन महादेव शब्द का अर्थ महताम देवा महादेवा ये भी किया जाता है। महताम देवा महादेवा ये भी महादेव शब्द का विग्रह दिखाया जाता है। स्वामीदान ने यही दिखाया है प्रथम समोल्लास में, महताम देवा। हाँ, अर्थ प्रधान विग्रह है ये। एक विग्रह होता है जो एक्चुअल में विग्रह है उस, हाँ ये वैसा नहीं हो सकता है, महताम देवा नहीं हो सकता है वो विग्रह। देखें ना तो महताम देवा इसलिए नहीं हो सकता है कि महताम जो शब्द है वो व्यधिकरण है, और व्यधिकरण में आत तो होता नहीं है, तो महताम देवा तो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अर्थ को लेकर, अर्थ को सामने रख करके विग्रह कर दिया है। समास का विग्रह तो महाश्चासो देवा है, और अर्थ प्रधान मतलब उसका एक प्रकार से अर्थ कथन कर दिया है महादेव शब्द का। इसको समास के लिए विग्रह वाक्य नहीं बोल सकते, केवल अर्थ के लिए बोल सकते। समास का जो विग्रह है वो तो महाश्चासो देवा है, और उसका तात्पर्य कथन बोलते हैं, तात्पर्य कथन। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं कह रहा था गावा पद्यन्ते अस्मिन् सामान्य रूप से कह दिया, तात्पर्य कथन कर दिया है। बाकी एक्चुअल में यूं कहेंगे पद्यते अस्मिन् इति पदम गवाम पदम गोस्पदम। इसमें दिया है पूर्वद अधिकरणे घ और नपुंसक लिंगता, आपदम इति अव्ययीभाव समास है। आपदम तो अव्ययीभाव है, और आंग पूर्वक पद धातु से आपद्यते अस्मिन् देशे इति आस्पदम। ये तो बहुत ही ज़्यादा चलता है, ये जो बात मैंने कही ना, इससे बड़े समाधान होते हैं कि इसका समास का विग्रह तो ये है, तात्पर्य कथन ये है, ऐसे मतलब दो ढंग से बताते हैं। समास का विग्रह तो ये है, तात्पर्य कथन बोलते हैं उसको, कि इसका तात्पर्य लेकर के ऐसा विग्रह कर दिया है। शब्द से विग्रह नहीं कर रहे हैं, तात्पर्य कथन। गोष्पदम में तात्पर्य क्या है? गवाम पदम।
तात्पर्य को लेकर के गावा पद्यन्ते यस्मिन् देशे, एक साथ ऐसा बोल दिया ना। पदम बनाएंगे केवल, पद्यते अस्मिन् इति पदम, और फिर जो है गवाम पदम समास करके गोस पदम बनाएंगे। और तात्पर्य तो यूं कह दिया, गावा पद्यन्ते यस्मिन् देशे तत् स्थानम गोस पदम। एक ही वो जो पद्यते अस्मिन् इति पदम, गवाम पदम, गो पदम, इसका तात्पर्य तो यही तो है गावा पद्यन्ते यस्मिन् देशे। वो जो महाशासो देवा का तात्पर्य यही है, महताम देवा, बड़े बड़ी चीजों का जो देवता, संबंधी जो देवता है, महताम देवा। मतलब गावा पद्यन्ते अस्मिन् इति ये जो बताया ये तात्पर्य है, मतलब एक साथ ऐसे विग्रह हो नहीं सकता गोस पदम का। गोस पदम पड़ेगा कि पदम का पहले करना पड़ेगा। पदम शब्द से पहले प्रत्यय करके बना लिया पदम, और फिर समास कर दिया गो का और पदम का। उपपद रहते पद धातु से प्रत्यय ना, प्रत्यय यदि उपपद प्रत्यय हो ना कोई उपपद, तब तो हो सकता था, ऐसा कोई है नहीं। उपपद वाला जो प्रत्यय हो ना, कि गो के उपपद रहते पद धातु से ये प्रत्यय हो गया, ऐसे उस तरह से यहाँ है नहीं है? लिखिए ननुचा गोस पदमिति षष्ठी समास होय, तस्य गो सम्मति पदर्थ पदमर्थ न तो प्रमाण। क्या करे? पद मंजरी में दे भी दिया ना, गो संबंधी पदमर्थ। और आपदम क्या है? आपदात इति आपदम, ये जो है अव्ययीभाव समास है। जैसे आ कुमारम यश, आ कुमारेभ्य यशः पाणिने इति आ कुमारम यशः पाणिने, अव्ययीभाव समास। आपदात इति आपदम। आश्चर्यम अनित्ये, अनित्यतया विषयभूतया अद्भुतत्वं हि लक्ष्यते तस्मिन् आश्चर्यं निपात्यते। अनित्यता के आधार पर अद्भुतता यहाँ पर लक्षित हो रही है, तो उसमें आश्चर्य निपातन कर रहे हैं। चरेरांगी चागुरो इति यत् प्रत्यय कृते निपातनात् सुट। आश्चर्यम यदि स भुंजित, आश्चर्यम यदि सो अधीत, चित्रम अद्भुतम इत्यर्थ। आंग पूर्वक चर धातु से यत् प्रत्यय करेंगे, चरेरांगी च अगुरौ, निपातन से सूट हो रहा है, तो आश्चर्यम यदि स भुंजित, आश्चर्य यदि वो खा जाए, आश्चर्य में यदि सो अधीत, आश्चर्य है कि वो पढ़ ले, चित्रम अद्भुतम इत्यर्थ। चरेरांगी चागुरो एक वार्तिक है, उससे यत प्रत्यय करेंगे, निपातन से यहाँ पर सूट कर दिया है। यहाँ पर अनित्यता किस अर्थ में है? विषय भूत है ये अनित्य, अद्भुतत्व में लक्ष्यते, और वो विषय क्या है? अद्भुतता लक्षित हो रही है। क्योंकि जो चीज कभी कभी होती है, कभी कभी तो वही होती है जो अद्भुत हो। हर दिन ही जो चीज है वो अद्भुत कहाँ दिखाई देती है हमको? तो जैसे कोई आदमी अब यहाँ देखते देखते आकाश में उड़ने लगे हमारे सामने, तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। हाँ, यूं ही आदमी, शख्स आदमी उड़ जाए, पानी के ऊपर ऐसे चलने लग जाए यूं, हैं, और आसन जमा करके ये ऊपर उठ जाए, 10 मिनट तक बस ऐसे ही समाधि लगी रहे, फिर देखो। हैं? तो कभी कभी जो चीजें होती हैं, ये चीजें आश्चर्य, अनित्यतया विषय भूतया अद्भुतत्वम ही लक्ष्यते। यहाँ पर अनित्य शब्द से अद्भुतता लक्षित हो रही है जी। अनित्य कह करके अद्भुतता को कहना चाह रहे हैं।
अद्भुतता अर्थ में मतलब आश्चर्य निपातन है, अनित्य अर्थ में आश्चर्य निपातन है। ये कहते हुए उन्होंने ये बताया है कि अद्भुत अर्थ में आश्चर्य निपातन है। अनित्य का अर्थ अद्भुत तो बता ही रहा हूं इतनी देर से। अनित्य का अर्थ अद्भुत यूं है कि जो अद्भुत होता है वो कभी कभी होता है, सदा कहाँ होता है। नित्य तो वो जो सदा हो, और अनित्य मानी अनित्य तो कभी कभी होने वाली, रोज थोड़ी होने वाली चीजें ये। नित्य तो है जो रोज देखा सुना जाता है लोगों के द्वारा। अब कोई अष्टाध्यायी संख्या सहित सीधी उल्टी सब कुछ याद कर ले, महाभाष्य पूरा उसके याद हो जाए, कंठ हो जाए, तो फिर क्या कहेंगे उसको? आश्चर्य तो बताएंगे कि ये इतना बड़ा ग्रंथ जो है इसने जबानी याद कर लिया है। अनित्य इति किम आचर्यम कर्म शोभनम। ये आश्चर्यम गलत छप रहा है ना, प्रत्युदाहरण में आचर्यम कर्म शोभनम, जो शोभन कर्म है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आचरण करने योग्य होता है शोभन कर्म। आचर्य माने अनुष्ठेयम, सुंदर कर्म अनुष्ठान करने योग्य होता है। चरे रांगी चागुरो समझ गए? चर धातु से आंग पूर्वक चर धातु से यथ प्रत्यय और यहां सुट निपातन और स्तोस्तुना स्तु आश्चर्य बन गया, और नहीं तो आचार्य। गुरु कहने के लिए तो ण्यत आता है, अगुरु, गुरु कहने के लिए तो आचार्य बन जाएगा, और जब गुरु नहीं होगा तो आचार्य बन जाएगा, हैं? वर्चस के वश करा। कुत्सितम वर्चो वर्चस्कम अन्नमलम। वर्चस्कम होता है अन्नमल, उसके अभिधेय होने पर अवस्कर इति निपात्यते। अवपूर्वक कीर्ते है कर्मणि रिदोरप इति अब निपातनात् सुट। अवकीर्यते इति अवस्करा। अव क्री विक्षेपे धातु से क्री विक्षेपे धातु से क्या हुआ? हाँ जी, अवकर बन गया ना, अवकर। वर्चस्क कहते हैं, जो अन्नमल होता है ना उसको वर्चस्क कहते हैं, और अवकर होता है कूड़ा। भूमि पर जो फेंका जाए, अवकीर्यते इति अवस्करा मल। भाण्डेषु या लग्नम काष्ठादिना अपकृष्य काकादिभ्यो विकीर्यते तदन्नमलम। तद संबंधात देशोपि तथा उच्यते, और उसके संबंध से उस देश को भी। यत्र भाण्डानि परिमृज्यन्ते देशे स देशा। बर्तन साफ करने के स्थान को भी वर्चस्क बोलते हैं या अवस्कर बोलते हैं। जैसे वहाँ बर्तन साफ करते हो ना, उसको अवस्कर बोलते हैं। कैसे? पात्रों के साथ जो बाहर जो साफ करते हो ना, अब ये पाकशाला में जो पात्र साफ करते हो, भांडेशु या लग्नम काष्ठादिना अपकृष्य, उसको साफ करके जो फेंकते हैं ना कव्वे आदि के खाने के लिए, वो अन्नमल है। चिपका रहता है ना, जल जाता है, कुछ हो जाता है, तो ऐसे कुरच करके उसको डालते हैं गाय आदि को या किसी के लिए, तो उसको यहाँ पर अवस्कर कहा है।
और उस संबंध से उस देश को भी अवस्कर कहते हैं। देश माने जहां पर ये साफ किए जाते हैं पात्र, ठीक है। अवपूर्वक क्री धातु से कर्म कारक में अप्रत्यय है, कर्म कारक में तो दो प्रयोग हो जाएंगे, अवस्कर और अवकर। एक तो अवस्कर और एक अवकर, ठीक है। ये अवस्कर अवकर कर्म कारक में बता दिया। अपस्करो रथांगम, अपस्कर इति निपाते थे रथांगम चेत अपूर्वात कीर्ते हृदोरप अप निपातनात् सुट अपस्करो रथावयवा। अपपूर्वक पहले तो अव उपसर्ग था, अब अप उपसर्ग है, हैं? पहले तो तीसरा उपसर्ग, इस सूत्र में तीसरा है, पहले छठा था। प्रपरा अप, अपस्करो रथांगम में तीसरा उपसर्ग है। प्रपरा अपसम अनुअव, तो अव जो है छठा, पहले वाले सूत्र में छठा उपसर्ग था। रथांगमित किम अपकरह, अवस्कर का मतलब अन्नमल, और वो स्थान जहां पर ये निकाला जाता है उसके संबंध से, अन्नमल के संबंध से उस स्थान को भी अवस्कर कह दिया। पात्र साफ करने का स्थान। देखो अवस्कर शब्द जो है ना, वो तो कर्म कारक में बना लिया, अन्नमल का वाचक है वो। अवकीर्यते प्रक्षिप्यते, जिसको फेंका जाता है वो अवस्कर है। तो अब अधिकरण की क्या बात रहेगी। और फिर हाँ, चावल आदि वो अवस्कर है। अब वो जहां पर साफ करते हैं, जहां फेंकते हैं, वो भी अवस्कर। गौण रूप से और वर्चस केति किम अवकरा, ये कुछ अलग चीज है। और अपस्करो रथांगम, अपस्करो रथावयवा रथांगम इति किम अपकरह। और विष्किरा शकुनिर विकिरो वा, विकिरा कीर्तेर विपूर्व सिगुब्ध जहां प्रिकरा का क प्रत्यय वीते सुट निपात्यते। देखो इगुब्ध जहां प्रिकरा का क्री धातु आई ना, उसमें इगुब्ध जहां प्रिकिरा का क्री धातु से क प्रत्यय, तो विकिरय बन जाएगा ना, रीति धातु विकिरय बन गया। शकुनिश्चेद भवति, विकिर शब्दा विधेयो वा शकुनिर भवति, या विकिर का अर्थ शकुनी होता है और शुट निपातन है, तो विष्किरा बन गया। विकिरा की क्री धातु से विपूर्वक इगुब्ध जहां प्रिकिरा का क प्रत्यय वीते शुट निपाते थे, यहां पर शुट आ जाएगा और फिर इसको मूर्धन्य भी हो जाएगा। ये विष्करा जो बनाया ना, मूर्धन्य भी हो जाएगा। किससे हुआ ये मूर्धन्य? विष्किरा, वी पूर्वक जो शुट का सकार है, इसको मूर्धन्य आदेश 8वें अध्याय के 3रे पद में, सेव सित सह शिव सह सुट स्तु संजम, उस सूत्र से मूर्धन्य हो रहा है। विष्किरा वा शकुनो इति वा ग्रहणादेव शुड विकल्पे सिद्धे, वा से ही शुड विकल्प सिद्ध था। विकिर ग्रहणमी तस्यापि शकुने अन्यत्र प्रयोगो माभूत, तस्यापि का मतलब विकिर शब्दस्यापि शकुनेर अन्यत्र प्रयोगो माभूत, शकुनी से अन्यत्र प्रयोग ना हो। सर्वे शकुनया भक्ष्या विष्किरा कुक्कुटादृते, सभी शकुनी, सभी पक्षी भक्ष्य हैं। विष्किराह कुक्कुटादृते, कुक्कुट को छोड़कर, हैं? ये कहीं का प्रयोग दिया है कि सर्वे शकुनया भक्ष्या विष्किरा कुक्कुटादृते, कुक्कुट को छोड़कर सभी शकुनी क्या हैं? भक्ष्य हैं। विकिर शब्द का विधेय शकुनी होवे, विकिर जो शब्द है
इसका वाच्यार्थ, इसका जो अभिधेयार्थ है वो शकुनी हो, तब ये निपातन है। विष्किरा निपातन है, शकुनिश्चेद भवती, अथवा यूं शब्दो, यूं समझो, दो बात हो गई। विष्किरा शकुनी, विष्किर निपातन है शकुनी को कहने के लिए, या विकिर शब्द का विधेय शकुनी हो, अर्थात दो शब्द विष्किर और विकिर, ये दोनों शब्द शकुनी को कहने वाले होंगे। ये तो कहने का ढंग है। विकिर शब्दा विधेय वा शकुनिर्भवति, अथवा विकिर शब्द का विधेयार्थ शकुनी होवे। सर्वे शकुनया भक्ष्या विष्किरः कुक्कुटादृते, कुक्कुट को छोड़कर सारे जो भक्ष्य शकुनी हैं, पक्षी हैं, उनको विष्किर कहते हैं, विष्किरः। वैसे कुक्कुट भी खाते हैं, ये कैसे कह दिया पता नहीं। खाते हैं ना, हैं? ह्रस्वात् चंद्रोत्र पदे मंत्रे, हैं? शकुनी भी तो उसका है, मुर्गे को। सर्वे शकुनया भक्ष्या विष्किरा कुक्कुटादृते, अथवा कुक्कुट को छोड़ करके शकुनी कहलाते हैं सारे पक्षी। कुक्कुट को शकुनी नहीं कहते होंगे ना, कुक्कुट को शकुनी नहीं कहते। सारे जो शकुनी हैं वो विष्किर कहलाते हैं, पर कुक्कुट विष्किर में नहीं आता है। विष्किर और विकिर तो एक ही बात हो गई। विष्किर है, विकिर है, विकिर है, ये तो एक ही बात होगी। विष्किर क्या है, विकिर क्या है? विष्किर और विकिर दोनों शकुनी के लिए आते हैं, ये सूत्र कह रहा है। क्या विष्किर का अर्थ तो होता है, ये क्री विक्षेपे धातु है ना, क्री विक्षेपे धातु है विष्किर। मानी जो बिखेर देता है ना उसको, दानों को। ह्रस्वात् चंद्रोत्पदे मंत्रे, चंद्र शब्द उत्तर पद हो, ह्रस्व से परे शुटागम हो जाता है मंत्र विषय में। सुश्चंद्रो युष्मान, तो यहां पर देखिए ह्रस्व से उत्तर, सु ह्रस्व है ना, चंद्र उत्तर पद में है, ये शुट हो गया, अरिष्टोश्चु। ह्रस्वादिति किम सूर्या चंद्रमसा विव, यहां सूर्या में नहीं हुआ, दीर्घ से उत्तर है। मंत्रेति किम सुचंद्रा पौर्णमासी, ह्रस्व से उत्तर तो है, पर यहां पर सुचंद्रा पौर्णमासी में मंत्र विषय नहीं है। सुश्चंद्रो युष्मान में जो है मंत्र है, कहां का मंत्र है ये? संहिता 4-4-4-6, तो ये तैत्तरीय संहिता तो मंत्र विषय हो गया। उत्तर पदम समासे भवति इति प्रसिद्धम, चंद्रोत्तर पद कहा है ना, ततई न भवति, इसलिए शुक्रमसि चंद्रमसि ऐसे मंत्र होंगे ना, वहां नहीं होगा ये सुटने। प्रतिस्कश्च कषे, कश गति शासन इत्येतस्य धातो प्रतिपूर्वस्य पचाद्यचि कृते सुट निपात्यते, तस्यैव सत्वम, और उसी को सत्व निपातन है। प्रतिस्कश्च कषे, कस धातु प्रतिपूर्वक पचाद्यच, पचाद्यच कर्ता कारक में होता है, सुट निपातन है, और उसको सत्व निपातन है। तस्यैव सत्वम, और उसी को सत्व निपातन कहें, या वो पारी वो आ गया प्रति उपसर्ग उसमें, या नहीं आया? प्रति नहीं आया तो निपातन करना पड़ेगा। ग्राम मध्य प्रवेक्ष्यामि भव में त्वं प्रतिष्कषः, आज मैं गांव में प्रवेश करूंगा, तुम मेरे प्रतिष्कषा हो जाओ। प्रतिष्कषा माने पुरोयाई, सहायक हो जाओ, वार्ता पुरुष हो जाओ, वार्ता पुरुष, सहाय, पुरोयाई। प्रतिष्कषा इति अभिधीयते। कसेरिति किम प्रतिगता कशाम प्रतिकशो अश्वा, जो घोड़ा चाबुक प्रतिगतो कशाम, क्या अर्थ होगा? जो कशा को प्राप्त हो गया है, प्रतिगत।
प्रतिगतो कसाम, प्रतिगच्छति का क्या अर्थ होगा? निकल गया। क्या अर्थ लगाएंगे? लौट आया। प्रतिगच्छति, कशाम प्रतिगतः। अत्र यद्यपि कसेरेव कषा शब्द तथापि कसेर इति धातोरुपादान तद उपसर्ग से प्रत्यय प्रतिपत्त्यर्थम तेन धात्वंतर उपसर्ग योगा न भवति। धात्वंतर उपसर्गात न भवति। कसेरेव कषा शब्द, कस धातु से कषा शब्द बनता है ना, फिर भी कसेर इति धातोरुपादान, फिर भी जो धातु का उपादान किया, देखो जो कषा शब्द है ये कस धातु से ही तो बनता है। कस धातु से ही कषा बनेगा। तो जब कषह बन गया, प्रतिस्कषह, तो ये कहने की तो बात ही समाप्त हो जानी चाहिए थी कि कषे है, कस धातु से ये बनता है। प्रतिस्कषह उच्चारण करने से ही हमें पता चल रहा है। तो यह अतिरिक्त कषे क्यों पड़ा? यद्यपि कसेरेव कषा शब्द तथापि कसेरिति धातुरुपादानम तद उपसर्ग से प्रत्यय प्रतिपत्त्यर्थम, उपसर्ग प्रति के साथ जोड़ने के लिए ऐसा कर दिया। तेन धात्वंतर उपसर्गात न भवति, तेन धात्वंतर उपसर्गात। हाँ, नहीं ऐसे कहो कि धात्वंतर का उपसर्ग होगा तब नहीं होगा। यहाँ गमन का उपसर्ग है प्रति, कस का उपसर्ग नहीं, ऐसे बोलो। कस के प्रति उपसर्ग संज्ञा नहीं है, कस का ही उपसर्ग होगा तब होगा ये। धात्वंतर उपसर्गात न भवति, धात्वंतर के उपसर्ग से नहीं होता है। धातोरिति कसेरिति धातोरुपादानम उपसर्गस्य प्रत्यय प्रतिपत्त्यर्थम धात्वंतर उपसर्गात न भवति। प्रस्कन्व हरिश्चंद्रा वृषि, प्रस्कन्व और हरिश्चंद्र ये सुट निपातन है। ऋषि चेद अभिधेय होता, यदि ऋषि अभिधेय होते हैं। प्रस्कन्व ऋषि और हरिश्चंद्र ऋषि दोनों ऋषि के नाम है। हरिश्चंद्र गृहणम अमंत्रार्थम, हरिश्चंद्र जो है अमंत्र के लिए है। ऋषि किम प्रकण्वो देशा हरिचंद्रो मानव का, हरिचंद्रो यस्य मुग्धस्य स हरिचंद्रो, हरिचंद्र है जिस मुग्ध का, हरि ही चांद दिखाई देता है जिस मुग्ध को, माने वो हो रहा है, उसको वो हो रहा है। मुग्ध होना मतलब उसको भ्रांत हो रहा है। हरिचंद्रो यस्य, और कण्व पाप को कहते हैं। तद प्रगतम यस्मात् से प्रकण्वो देशा, पाप जो है प्रगत हो गया है जिससे, उसको प्रकण्व देश, जिस स्थान से पाप निकल गया। हरिश्चंद्र एक राज ऋषि था। हरिश्चंद्र गृहणम मंत्रार्थम प्रकण्वो देशा, प्रकण्व के ये पद्मंजलि में अर्थ दिए ना, पापम तद प्रगतम यस्मात् से, निकल गया पाप जिससे, उसको प्रकण्व कहते हैं। हरिचंद्रो यस्य मुग्धस्य हरिचंद्र, हरिरिव चंद्रो अस्य हरिचंद्र। मस्कर मस्करिणो पणि वेणु परिव्राजकयो, मस्कर और मस्करी, वेणु और परिव्राजक, इनको कहने के लिए निपातन है। मकर शब्द व्युत्पन्न प्रातिपदिक है, तस्य वेणु अभिधेय, वेणु को कहने के लिए वेणु होता है। वेणु का मतलब होता है डंडा, और परिव्राजक को कहने के लिए इन्हीं भी निपातन है। वेणु अभिधेय सुट निपाते थे, जैसे मकर है ना, सुट निपातन, मस्कर बन गया। मस्करो वेणु, मस्करी परिव्राजक है, इन्हीं प्रत्यय हो गया, इससे इन्हीं का इन बचेगा। यस्यति च लोप, मस्करिन, मस्करी परिव्राजक है। परिव्राजक कौन? जो कि मस्करी है, वो आगे अर्थ दे रहे हैं। वेणु परिव्राजक होते मकरो ग्राह, मकरी समुद्र। मकर तो ग्राह को कहते हैं, इन्हीं प्रत्यय कर देंगे तो, मकर शब्द से इन्हीं प्रत्यय कर देंगे तो
मकरी, समुद्र को कहते हैं मकर वाला। मस्करो वेणु, और मस्कर वेणु है जिसके पास, दंडधारी को दंडी कहते हैं ना, तो ऐसे ही मस्करी हो जाएगा। केचित पुनर्त्र मांगी उपदे करोते करणे अच प्रत्ययम अपनी निपातयन्ति। मांगश्च ह्रस्वत्वम, और मांग को ह्रस्व कहते हैं। मस्कर और मस्करी दोनों शब्द वेणु और परिव्राजक अर्थ को बताएंगे। विशेषण क्या मतलब? अर्थ है इनका वेणु, मस्कर माने वेणु और मस्करी माने परिव्राजक। मस्कर शब्द का प्रयोग होगा ना, वेणु के लिए होगा, बस इतनी बात है। आप स्वतंत्र रूप से मस्कर शब्द का प्रयोग कर सकते हो वेणु को कहने के लिए, और परिव्राजक को कहने के लिए मस्करी शब्द का प्रयोग कर सकते हो। दोनों प्रयोग होना जरूरी नहीं, समझाने के लिए तो बोला है यहाँ पर, तो समझाने के लिए ग्राह बोला है, ये नहीं कि मकरो ग्राह दोनों बोलने पड़े, मकरी समुद्र बोलने पड़े, ऐसा नहीं है, समझाने के लिए बोल दिया है। मकरी का अर्थ ही समुद्र है, ऐसे मस्कर का अर्थ ही, मस्कर का अर्थ है वेणु, मस्करी का अर्थ है परिव्राजक, दोनों बोलने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए यहाँ तो उदाहरण दे दिया। नहीं तो इसमें विशेषण नहीं बनेगा, विशेष और विशेषण। विशेषण विशेषण नहीं ना, अर्थ है। मस्कर मानी वेणु, मस्करी मानी परिव्राजक है। केचित पुनरत्र मांगी उपदे करोते करणे अच प्रत्ययम अपनी निपातयन्ति। कुछ लोग मांग उपपद रहते क्री धातु से कर्ण कारक में अच प्रत्यय निपातन करते हैं और मांग को ह्रस्व करते हैं और शुट आगम करते हैं। तो कर्ण कारक में आगे विग्रह दिखा रहे हैं, मां क्रियते इन प्रतिसिध्यते स मस्करो वेणु। वेणु वो होता है जिसके द्वारा निषेध करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, हैं? डंडा से ही तो निषेध करते हैं, और किससे करते हैं? पशु है उसका निषेध कर दें, कोई बच्चा कुछ गड़बड़ करे तो उसका निषेध कर दें, पुलिस तो करती हैं? डंडे का निषेध प्रसिद्ध साचर्य नहीं देखा? महाक्रियते येन प्रतिसिध्यते, जिसके द्वारा निषेध किया जाता है वो मस्कर। वेणु ग्रहणम च प्रदर्शनार्थम, वेणु ग्रहण प्रदर्शन के लिए है, अन्यत्रा भी भवति मस्करो दंड। वेणु तो प्रदर्शन मात्र के लिए कर दिया है, अन्यत्र भी हो जाएगा मस्करो दंड। मस्कर दंड के लिए भी आता है, वेणु तो बांस के लिए और ये दंड है। परिव्राज के भी मांगी उपदे करोते ताच्छल्य इनिर निपाते थे, मांगो रसोत्तम सुटचे तथैव। परिव्राजक अर्थ में मांग उपपद रहते क्री धातु से, ताच्छल्य अर्थ में इनी प्रत्यय कर्ता कारक में है। ये पहले वाला करण कारक में था और ये इनी हो गया कर्ता कारक में, मांग को रस हो गया, सुटागम हो गया। मां करण शीलो मस्करी, जो निषेध करने के स्वभाव वाला है, मस्करी को निषेध करने के स्वभाव वाला बताते हैं। कैसे? कर्मापवादित्वात् परिव्राजक उच्यते, वो कर्मों का निषेध करता है कि सकाम कर्म मत करो। मां कुरुत कर्माणि शांतिर्व श्रेयसी, तुम्हारे लिए शांति ही बड़ी चीज है, कर्म मत करो, हैं? सकाम कर्म मत करो, बाकी कर्म तो वो भी कर रहा है जो ये कह रहा है कर्म मत करो, कर्म मत करो, तो कर्म तो वो भी कर रहा है ना। सकाम कर्म मत करो, शांतिर्व श्रेयसी। अशांति तो सकाम कर्म से ही आती है, क्यों? हैं? इच्छाएं जो आशाएं जुड़ जाती है ना, फिर वो पूरी नहीं होती, जितनी मात्रा में चाहता उतनी नहीं होती, तो इसलिए जो है वो शांति भंग हो जाती। ये दिया है पद्मंजरी में, मोक्षार्थी न प्रवर्ते ततः काम्य निषिद्धयो। 4 प्रकार के कर्म होते हैं ना, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। तो मोक्षार्थी भी काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करता, नित्य और नैमित्तिक कर्म तो वो भी करता ही है। प्रत्यवाय निवृत्त, अपने पापों को खत्म करने के लिए, अपने संस्कारों को खत्म करने के लिए।
जो भूतकाल में इकट्ठा किया वही जो है प्रत्यवाय है, वही पाप है मनुष्य के लिए। तो जो कुछ भी इकट्ठा किया है संग्रह संस्कार के रूप में, तो उसको हटाने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म तो करता ही है सन्यासी भी। तो कर्मापवदितुम प्रतिषेधुम शीलमस्य स कर्मापवादी परमहंसास्तु कर्म मात्रम अपवदंती माँ कुरुत कर्माणि न कर्तव्यानि है। कर्म में लुंग लकार है ये। माँ कुरुत कर्माणि शांतिर्वह श्रेयसी। कास्ती राजस्तुंदरे नगरे, कास्तीर और राजस्तुंद निपातन नगर कहने के लिए। ईसत तीरमस अजस्व तुंदमस्य व्युत्पत्ति रेव क्रियते। देखो ये एक बात बता रहे हैं कि व्युत्पत्ति मात्र होती है कभी कभी शब्दों की, उसका अर्थ नहीं देखा जाता। ईसत तीरमस्य, छोटा सा तीर, थोड़ा सा तीर है जिसका, उसको अजस कास तीर कहते हैं। का शब्द थोड़े अर्थ में है और ईसद अर्थ में यहाँ का आदेश हो गया है। ईसद अर्थ से एक सूत्र है छठे अध्याय के तीसरे पाद में, तो वो हो गया है कातीरम बन गया है। कातीरम और आगे है कास्तीरम। कास्तीरम नाम नगरम, अजस्तुंदम नाम नगरम। अजस्तुंदम क्या है? अजस्तुंद, अज के समान तुंद है जिसका, पेट है जिसका। तो ये केवल व्युत्पत्ति मात्र है, इनका अर्थ तो वाच्यार्थ तो केवल नगर है। कास्तीर और अजस्तुंद नगर को कह रहे हैं, ये व्युत्पत्ति मात्र है। ईसत तीरमस्य और अजस्व तुंदमस्य, वहां तीर वीर कुछ नहीं है। अज के समान तुंद है जिसका, ऐसा कुछ नहीं है। ये नगर ही बताते हैं, केवल व्युत्पत्ति मात्र है ये। और ईसद अर्थ है सूत्र से किम शब्द को का आदेश हो गया, पता है ना? का छठे अध्याय के तीसरे पाद निकालो। कारस्करो वृक्षा, कारस्कर शुट निपात्यते वृक्षश्चेद भवति कारम करोति इति दिवा विभानिशा प्रभा भास्करांता। ये कारांता है, ये भास्करांता बन रहा है। आज छूट गया है, कै में आज छूट गया है, ट प्रत्यय कारस करो वृक्षा। रे छूट गया है ना, कास करो वृक्षा छपा हुआ है, कारस करो वृक्षा होना चाहिए। इस अर्थ है किम को का आदेश करता है। का पथ्यक्ष से का की निवृत्ति आ रही है। वृक्षेति किम कार कर, हाँ? वृक्ष नहीं है। कारम करोति कार कर, करम करोति कर कर। केचित पारस्कर प्रवृत्ति से कारस्करो वृक्ष यदि पठंती, पारस्कर प्रवृत्ति सूत्र है ना, इसी में पढ़ देते हैं इस सूत्र को भी। पारस्कर प्रवृत्ति संज्ञायाम रूढ़ी शब्द यथा कंधि व्युत्पाद्य। पारस्कर प्रवृत्ति जो हैं वो रूढ़ी शब्द हैं, जैसे तैसे उनका व्युत्पादन कर लेना चाहिए। पारस्कर प्रवृत्ति शब्द रूपाणी पात्यन संज्ञा विषय पारस्करो देशा, कारस्करो वृक्षा, रथस्पा नदी, किसकु प्रमाणम। एक हाथ प्रमाण को किसकु प्रमाणम कहते हैं, किसकिंधा गुहा कहते हैं। एक नदी का नाम है रथस्पा। रथम याति या रथम पाति रथस्पा, एक नदी का नाम है आत्मसर्गिक। पारम करोति पारस करा, क्रिया हेतुता छिल्यानुलोमे सुट्टय हो गया है। पारस कर, कारस कर, रथस्पा। रथम पाति इति रथस्पा, रथ। नदी हो जाएगा। ये नदी को कह रहा है। रथस्पा नाम की एक नदी है, किसको प्रमाण है। कारस्कर एक वृक्ष है, पारस्कर देश है। पारम करोति पारस्कर। किसकिंदा नाम की एक गुहा है ना। तद बृहतो कर पत्योश्चोर देवतयो शुट तलोपश्च। शुट और तलोप कहना चाहिए। जैसे तत् करोति तस्करः, तत्कर कैसे बनेगा। तत्शब्देन चोर कर्म प्रसिद्धम निंद्यम परामृश्यते। तत्शब्द से यहाँ चोर कर्म, निंद, निंदनीय, प्रसिद्ध कर्म विशेषित हो रहा है। तत्करोति तस्कर, निंदित कर्म करने वाला।
ठीक है जी। तत्करोति तस्करा। और बृहस्पति देवता, बृहत शब्द से पति, ये लीजिए बृहस्पति, तय का लोप कर दिया भाई, बृहत के तय का लोप कर दिया, सुट आगम कर दिया, बृहस्पति हो गया। तो ये जो है तत्करोति, तस्कर चोर होता है, तत्कर अन्य होता है। चोर जब नहीं होगा तो तत्कर बनेगा, तत्कर, तत्करोति उस काम को करने वाला। और बृहस्पति और बृहत्पति, बृहस्पति तो देवता होता है और बृहत्पति मानी बड़ी बड़ी चीजों का स्वामी। बृहताम पति बृहस्पति देवता और बृहत्पति अन्य होगा। चोर देवता किम तत्करा बृहत्पति। संज्ञा ग्रहणात उपाधि परिग्रह सिद्धे गणे चोर देवता ग्रहणम प्रपंचार्थम। संज्ञा ग्रहण से ही उपाधि का तो ग्रहण अपने आप सिद्ध है। संज्ञा कह दिया तो संज्ञा तो एक विशेष ही तो चीज होगी कोई। फिर जो गण में चोर और देवता शब्द पढ़ दिया ना साथ में, ये विस्तार के लिए पढ़ दिया। प्रात तुमपति गवि कर्त्री, गोकर्ता को कहने के लिए प्र शब्द से उत्तर तुमपति परे हो, तुमपति परे हो, तो यहां पर सुट आगम हो जाता है। प्रात तुमपतो गवि, तुमपतो धातो प्र शब्दात परा सुट भवती गवि कर्त्री, गोकर्ता को कहना हो। प्रस्तुमपति गौ, गो जो है मारती है, ये अर्थ है इसका। कोई गाय मारने वाली है ना, हाँ। तुप तुम्प तृप्तो, धातु पाठ में वैसे त्रिप त्रिम्फ तृप्तो पढ़ी है, तुप तुम्प हिंसार्था पढ़ी है। तृप्ति में तो त्रिप त्रिम्फ धातु है और हिंसार्थ में तुप तुम्प धातु है। तो तुप तुम्प मार डालना या दुख देना अर्थ में है। प्रस्तुमपति गोमानी ये दुख देती है या मारती है। गवीति किम प्रतुमपति वनस्पति, यहां पर गो अर्थ नहीं है तो प्रतुमपति वनस्पति ऐसा अर्थ होगा। पारस्कर प्रवृत्ति आकृति गण, पारस्कर प्रवृत्ति जो है आकृति गण है। अविहित लक्षण सुट पारस्कर प्रवृत्ति में जानना चाहिए। जिस सुट का कोई लक्षण नहीं है उसको इस गण में पढ़ दो। प्रायश्चित्तम जैसे है, प्रायश्चित्ती है। यदुक्तम प्रायश्च चित्ती चित्तयो सुड असकारो वा तत्संगृहीतम भवति। भाष्य में ऐसा कहा है कि प्राय शब्द को चित्त और चित्ती के पर रहते सुट होता है, असकारो वा। इसका ये अर्थ है भाई, अ के स्थान में अस्कार, सकंद्वादित्वात् पर रूप हो रहा है। अ अस्कार अस्कार, अन्यथा सर्वादेश हो जाता। अ अस्कार, तो ये इस तरह का सकंद्वादी नाम पर रूपम अस्कार है। क्या अर्थ हुआ? अ के स्थान में ये जो है लुप्त षष्ट्यंत, तो प्रायस्य चित्ती चित्तयो, प्राय शब्द है चित्त के परे रहते अ को अस्कार, प्रायस बन गया। ये जो अ है इसको अस कर दिया, अन्यथा सर्वादेश हो जाता। अस जो है अनेकाल से सर्वस पूरे प्राय के स्थान में ही आ जाता। अब अ के स्थान में अस कर दिया, फिर स्तुष्टु प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्ती बन गया। तो ये संग्रहित हो जाएगा। अभिहित लक्षण जो सुट है वो पारस्कर प्रवृत्ति गण में मानेंगे। प्रस्तुमपति और प्रतुमपति में अंतर क्या है? प्रस्तुमपंती गाव, प्रस्तुमपति यत्नेति बनते सुट, गो करता यदि हो, प्रतुमपति वनस्पति। किसकु प्रमाणम, इस गण में ये जो शब्द है ना, किसकु क्या होता है? अर्थशास्त्र के अनुसार 32 अंगुल या 2 फीट किसकु प्रमाण का है। 2 फीट को
या 32 अंगुल को, एक हस्त प्रमाण को, एक हस्त में तो 1.5 फीट होता है ना, किसको एक प्रमाण का नाम है? अंदातम पदम एक वर्जम परिभाषेयं स्वर विधि विषय। स्वर विधि विषयो यस्याः बहुव्रीहि समासोऽस्ति। स्वर विधि, विधि शब्द पुल्लिंगे भवति संस्कृत भाषायां, तो स्वर विधि विषय है, विषय शब्दस्तु पुल्लिंगे भवति, पुनः स्वर विधि विषया इति कथं जातम्? विधि विषया एवं वक्तव्यं बहुव्रीहि समासत्वात्। बहुव्रीहि समासः अन्य पदार्थ प्रधानो भवति इति कृत्वा विषय शब्दः स्त्रीलिंगे जातः। यत्र अन्य स्वरा उदात्त स्वरितो वा विधीयते तत्र अनुदात्तं पदम् एकं वर्जयित्वा, एक वर्जम यत् एकम् अचं वर्जयित्वा, एकम् एक शब्दस्तु संख्यावाची अस्ति, संख्या शब्दाश्च संख्ये वर्तमाना भवन्ति, तो एकम् अचं वर्जयित्वा, एकं वर्जयित्वा इति एकम् अचं वर्जयित्वा, अचं वर्जयित्वा अयं विग्रहो भविष्यति। नमुल् अस्ति द्वितीयायां च, द्वितीयायाम उपपदे द्वितीयायाम च, द्वितीयांत उपपद हो तो धातु से नमुल प्रत्यय होता है, तो एकम इति द्वितीयांतम पदमस्ति। वृजि वर्जने एक वर्ज निजंतो धातुरस्ति, वर्ज निच नमुल, नमुल नलावितो न उ ल नल, न उ ल इतः ल इतः हैं, अमिति अवशिष्टम णेर्निटि इति णिलोपा, एक वर्जम एकम अचं वर्जयित्वा, यत्र अन्य स्वरा उदात्तो स्वरितो वा विधीयते तत्र अनुदात्तं पदं भवति एकम अचं वर्जयित्वा। परिभाषा अस्ति, परिभाषा च यत्र क्वचित् तस्या विषय उपस्थितो भवति तत्र सा परिभाषा स्वकीयं कार्यं करोति, लिङ्गवती परिभाषा भवति। एकम् अचं वर्जयित्वा अनेन एतद् निर्दिश्यते यत् यत्र उदात्तः स्वरितो वा विधीयते तल्लिङ्गम् अस्ति, तद्दृष्ट्वा पदम् अनुदात्तं भवति, एतद् उपस्थितं भवति। उदात्तः स्वरितो वा यत्र विधीयते तल्लिङ्गम् अस्ति, यत्र पदम् अनुदात्तं भवति एकं वर्जयित्वा। अनुदात्ताच्कम् अनुदात्तम्, अनुदात्त अच् अस्मिन् विद्यते इति अनुदात्तम्, अनुदात्त अच वाला, इस अर्थ में अनुदात्तम ये पद है। अनुदात्ताच्कम् अनुदात्तम, क पुनरेको वर्ज्यते, एकः क वर्ज्यते, णिजन्तात् धातो कर्मणि कारके वर्ज्यते अयं प्रयोगो अस्ति। क पुनरेको वर्ज्यते यस्य असौ स्वरो विधीयते, यस्य पदस्य असौ स्वर अयं स्वर विधीयते, स्वर इति उदात्तः स्वरितो वा विधीयते। वक्षति धातु अंतो धातु भवति, गुप् धातुरस्ति, गुप् धातुस्तु अंतो धातु अस्ति, परं गुप् धातो आय प्रत्यय जाता, प्रत्यय आदि धातु भवति। पुनः सनातनता धात्वा इति धातु संज्ञा, गोपा इति पदं जातं, धातुरन्तो धातो भवति, पुनः अंतो दातम्। उकार उदात्त आसीत्, आय प्रत्यय से आकार उदात्त आसीत्, पुनः धातुत्वात् यकारोपि
यकारे याच अस्ति पुनः उदात्तो अभूत्। सतिशिष्ट स्वरूपबला इति अनुपदम् एव कथयिष्यति। धातोरन्त्यम् अचं वर्जयित्वा परिशिष्टम् अनुदात्तं भवति। धातुस्वरं स्नास्वरो बाधते। धातुस्वरं स्नास्वरो बाधते। यथा लुनाति। लू धातुरस्ति, स्ना तिप्। पूर्वं नियमः प्रवर्तते, पश्चात् विकर्ण आगच्छति। सतिशिष्टत्वात् विकर्ण स्वर अत्र बलियान जाता है। पौदिनां ह्रस्व लुनाति इत्यस्य मध्योदात्तत्वम् अभूत्। अनुदात्तं पदम् स्नास्वरं तस्स्वर बाधते। स्नास्वरं तस्स्वर लुनीत स्ना तस्। लुनीत इत्यस्य स्वरो अस्ति विकर्ण स्वरः। सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरः लसार् धातुक स्वरं न बाधते। इयम् एका परिभाषा अस्ति स्वरविधि विषय। सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरः। विकर्ण स्वरस्तु सतिशिष्टो भवति। अन्येषु स्वरेषु सत्सु अयं विकर्ण स्वर जायते इति कृत्वा विकर्ण स्वरः सतिशिष्टो भवति। विकर्ण स्वरः सतिशिष्टोपि लसार् धातुक स्वरं न बाधते। लकारस्य स्थाने यत् सार्धातुकम् आगच्छति तस्य यः स्वरः प्राप्नोति तं न बाधते अयं विकरणस्वरः। विकरणस्वरः लुनाति इत्यत्र तिप् इति पकारे अनुदात्तो अस्ति, अतः तस्य स्वरो नास्ति। स्वरस्तु उदात्तः स्वरिता इति विधानं यदस्ति, स्वरितस्य उदात्तस्य वा यद् विधानमस्ति तम् एकं वर्जयित्वा अन्यत् पदम् अनुदात्तं भवति इति उच्यते। अन्यत् यद् अवशिष्टम् अजजातम् अस्ति तद् अनुदात्तं भवति। लुनाति इत्यत्र तिप् इति अनुदात्तम् अस्ति। स्नास्वरस्तु प्रत्ययपरस्य अनुदात्तश्च। धातुस्वरं स्नास्वर, धातुस्वरं स्नास्वर बाधितवान्, स्नास्वरमपि तस्स्वर बाधितवान्। कथं? एकं वर्धयति कथं भवति? एकम् उदात्तं एकम् उदात्तं वर्जयित्वा अन्यत् अवशिष्टम् अनुदात्तं भवति। उदात्तः स्वरितो वा यत्र विधीयते तम् एकं वर्जयित्वा अनुदात्ताच्कं पदं भवति। पदम अनुदात्त अच वाला होता है। अनुदात्ताच्कम्। अनुदात्ताच्कम् इत्यत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। अनुदात्तः अचः सन्ति यस्मिन् पदे अनुदात्ताच्कं पदं भवति। एको वर्जते। किं कः वर्जते? उदात्तः स्वरितो वा। यत्र उदात्तो विधीयते स्वरितो वा विधीयते स एका वर्जते। अत्र स्नास्वरं तस्स्वर, स्नास्वरेण तस्स्वरो अबाधि। अत्र एवं जातम्। तस् इत्यस्य उदात्तत्वम् अनुदात्तं पदम् एकवर्जम्। तस्स्वरं तरप् प्रत्ययो जातः। तरप् तु अनुदात्तो सुपितो इति अनुदात्तः अस्ति। यत्र अनुदात्तः अस्ति स स्वर नाम्ना न उच्यते। अत्र यत् उदात्ता एको वर्जते, स्वरिता एको वर्जते, अनुदात्ता एको वर्जते, अत्र एवं न विधीयते। अनुदात्ता वर्ज्यते, वर्जन स्वरे अनुदात्ता न आगच्छति, उदात्ता स्वरिता वा आगच्छति। तर्वन्तात् आम् जातम्। आम् इति उदात्तम् अस्ति। द्विवचन विभज्यो तर्वीयस्नो तरप् पूर्वमेव अनुदात्तम् अस्ति इति तद्विषये किमपि न वक्तुं शक्यते। पुनः किमेतिङ्ग घा धामु अद्रव्य प्रसक् तिङन्तात् यत् तरप् अस्ति तस्मात् यद् आम् अस्ति स प्रत्ययपरश्चात् उदात्तश्च सर्वान्ते जाता इति कृत्वा आम् उदात्त अनुदात्तं पदम् एकवर्जम्। एतदपि अनुदात्तं जातम्। तो स्नास्वरं तस् स्वरो बाधते। तस्स्वर इति तस् इति उदात्तः। आगमस्य विकारस्य प्रकृते प्रत्ययस्य च पृथक् स्वर निवृत्त्यर्थम् एकवर्जं पदस्वरः।
पद इत्येतस्य स्वरो विधीयते एक वर्जम पदस्वर। पृथक स्वर निवृत्त्यर्थम इयं व्यवस्था क्रियते आगमस्य विकारस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य च। पृथक स्वर निवृत्त्यर्थम आगमस्य पृथक स्वरो मा भूत्, विकारस्य पृथक स्वरो मा भूत्, प्रकृते पृथक स्वरो मा भूत्, प्रत्ययस्य पृथक स्वर मा भूत्। पृथक स्वर निवृत्त्यर्थम इयं परिभाषा अस्ति। एक वर्जम पदस्वर इयं परिभाषा अस्ति। आगमस्य यथा चतुर्णोरामुदात्ता इति चत्वार नड्वाः। आम अत्र आम आगमो अस्ति, चत्वार इति वा उदात्तो अस्ति, अनड्वाः इति वा उदात्तो अस्ति, है इति स्वरित उदात्ता दन्दात्तस्य स्वरित। अनुदात्तं पदम् एक वर्जम् इति आम इत्येतं वर्जयित्वा सर्वम् अनुदात्तं जातम्। आगम स्वरा प्रकृति स्वरं बाधते। चतेरुरन इति आद्युदात्त पदम् अस्ति चतुर्शब्द और अन से वहे क्विप उश्च अनसा क्विप प्रत्ययोस्ति यजादित्वात् संप्रसारणम्। अना शब्द असन प्रत्यांत आद्युदात्तो अस्ति। गतिकार को पदात् कृद उत्तर पद प्रकृति स्वरेण अंतोदात्तो अस्ति। अनड्वा अनडूह शब्द अंतोदात्तो अस्ति। चतेरुरन उरन प्रत्यांत नित स्वरेण आद्युदात्तम अस्ति। अनडूह अनस उपपदे वह धातो ओणादि क्विप प्रत्यय उश्च अनस। ये क्विप प्रत्ययो अस्ति उश्च अनस। अनस शब्द को उकारादेश हो जाता है। यजादित्वात् संप्रसारणम, संप्रसारणम ऊह। अनसी वहे क्विप उकारादेश है। अनश्च उकारादेश तो अलोन्त्यस्य एवं अस्ति है। अनस् शब्द अस्ति। अनस् शब्द उपपदे वह धातो क्विप प्रत्यय अनश्च उकारान्तादेशः। अनस् शब्दस्य उकारादेशो विधीयते। तो अनो वहति इति अनस उपपदे वह धातु क्विप। अनस कहते हैं जुए को। अनो वहति इति अनडूह उपद समासो अस्ति। तत्पुरुषे तुल्यार्थना पूर्वपद प्रकृति स्वर और गतिकार को पदात्कृत उत्तर पद प्रकृति स्वरेण धातोरंतोदात्त। अनस शब्द असन प्रत्यांत आद्युदात्त। अनो वहती इति अनडूह जुए को खींचने वाला। तो अनस वह क्विप अनस शब्द से डकारादेश और मिल गया अनडूह। अनसी वहे क्विप डश्च अनसा। अन्या से भी किमपि अशुद्धम् अनो वहति इति वहे क्विप उश्च अनसा। अत्रापि डश्च अनसा इति स्यात्। अनश्च उकारादेश अनश्च डकारादेश इति स्यात्। अन्यथा अनडू शब्द कथं सिद्धेत? अनडू शब्द कथं सिद्धेत? कुमुद नड वेतस त्रय शब्द। कुमुद नड नड वेतस। अयम शब्द कः अस्ति? कुमुद नड वेतस। कुमुद नड वेतस त्रिषु अपि शब्देषु। तो डश्च इति
मम दृष्ट्या डश्च अनस डश्च इति पाठः स्यात्। वह धातु कि प्रत्यय अनश्च डकारादेश सकार से डकार वह इत्यस्य ऊह इति जातम् डकारेण से सम्मिल्य अनडुः इति पदं सिद्धम्। अनडु शब्दात् सुऔजस् सर्वनाम स्थाने आम आगमो जाता इति चत्वार अनड्वाः आम इत्येतस्य उदात्तत्वं जातम्। आम आगमो भवति स च उदात्तो भवति। आगम स्वर प्रकृति स्वरं बाधते अत्र आगम स्वर प्रकृति स्वरं बाधते जातम्। आगम आम इत्येतस्य स्वरः उदात्त स्वर प्रकृति स्वरं बाधते। प्रकृति स्वर अस्ति पश्चात् आगम स्वर आगच्छति आगम स्वर प्रकृति स्वरं बाधते। पुनः आगम स्वर प्रकृति स्वरं बाधते विकारस्य अस्थनि अनंग स्वर प्रकृति स्वरं बाधते अस्थनि दधनि अनंग आदेश हो जाता अस्थि दधि सक्तक्षणाम अनंग उदात्ता तो अनंग स्वर प्रकृति स्वरं बाधते अस्थनि ध्यातम्। प्रकृते गोपायति प्रकृति स्वर प्रत्यय स्वरं बाधते। प्रकृति स्वरं प्रत्यय स्वर बाधिते अथ च पुनः प्रकृते स्वर प्रत्यय स्वरं बाधते सतिशिष्टत्वात्। गुप धातो आय प्रत्यय प्रकृति स्वरम प्रत्यय स्वर बाधते और पुनः प्रकृति स्वर प्रत्यय स्वरम बाधते। प्रकृति स्वर धातु अंतो दातो भवति प्रकृति स्वर प्रत्यय स्वरम बाधते। एवं जातम् गोपायति प्रकृति स्वर प्रत्यय स्वरम बाधते प्रत्ययस्य कर्तव्यम् प्रत्यय स्वर प्रकृति स्वरस्य बाधक कर्तव्यम् क्रीतव्य प्रत्ययपरश्चादुदात्तस्य प्रकृते अंतोदात्तो भवति प्रकृते स्वरम प्रत्यय स्वर बाधते। ये लीजिए कर्तव्य एवं स्वर भविष्यति कर्तव्यः या कर्तव्यम्। परनित्यंतरंग अपवादै स्वरैर्व्यवस्था सतिशिष्टेन च परनित्यंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीया अनया व्यवस्थया व्यवस्था क्रियते सतिशिष्टेन च। यथा स्थिति क्वचित् प्रकृति स्वर अन्ते भवति अन्ते तिष्ठति चेत् प्रकृति स्वर प्रत्यय स्वरं बाधिष्यते क्वचित् प्रकृतिं बाधित्वा प्रत्यय स्वर अवस्थास्यते प्रकृतेनन्तरं प्रत्यय स्वर चेत् आगच्छति। परनित्यन्तरङ्गपवादै स्वरैर्व्यवस्था सतिशिष्टेन च यो हि अस्मिन् सति शिष्यते स तस्य बाधको भवति। एकस्मिन् कस्मिंश्चित् कार्ये जाते सति एकस्मिंश्चित् कस्मिंश्चित् कार्ये सति यदन्यः शिष्यते स सतिशिष्ट इति उच्यते। सतिशिष्ट यो हि यस्मिन् सति शिष्यते स तस्य बाधको भवति प्राक्तनस्य बाधको भवति। तथा हि गोपायति इत्यत्र धातु स्वरस्य अपवादः प्रत्यय स्वर तेनैव धातु स्वरेण प्रत्यांतस्य धातो सतिशिष्टत्वात् बाध्यते। प्रत्यांतस्य धातो सतिशिष्टत्वात् तेनैव धातु स्वरेण सतिशिष्टत्वात् बाध्यते। किं बाध्यते? प्रत्यय स्वर धातु स्वरापवाद प्रत्यय स्वर तेनैव च धातु स्वरेण प्रत्यांतस्य धातो सतिशिष्टत्वात् बाध्यते। किं? प्रत्यय स्वर इति शेष। कार्ष्णोत्तर उत्तरासंग पुत्र इत्यत्र समास स्वरापवादो बहुब्रीहि स्वर सतिशिष्टेन समासान्तो दात्तत्वेन बाध्यते। कार्ष्णोत्तर कृष्णस्य विकारा कार्ष्ण
बहुव्रीहि समासं कृत्वा तत्पुरुषः कर्तव्य तस्य पुत्र इति कार्ष्णो उत्तरासंगपुत्र। कार्ष्णः उत्तरासंगः यस्य कार्ष्णोत्तर उत्तरासंग इति बहुव्रीहि। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदं पूर्वपद प्रकृतिस्वरो भवति। तस्यापि समासस्य अन्तोदात्तः सतिशिष्टत्वात् समासोऽन्तोदात्तत्वेन बहुव्रीहिस्वरः बाध्यते। कार्ष्णोत्तरासंग इत्यत्र बहुव्रीहि क्रियते, पूर्वपद प्रकृतिस्वरः प्राप्ता। पुनः पुत्र शब्देन षष्ठी समासो जाता। षष्ठी समासः सर्वान्ते भवति इति कृत्वा सतिशिष्टत्वात् समासस्य अन्तोदात्तम् एव अन्तिमः स्वरः अस्ति इति कृत्वा बहुव्रीहिस्वरं बाधते। कार्ष्णोत्तरासंग कृष्ण जो मृगचर्म है, कृष्ण जो हरिण होते हैं, उनका उत्तरासंग, उनका उत्तरीय वस्त्र, कृष्ण का विकार कार्ष्ण, और वो उत्तरासंग है जिसका कार्ष्णोत्तर संगा और तस्य पुत्र कार्ष्णोत्तरा संग पुत्र समासस्य अन्तोदात्तत्वं भविष्यति। पुत्र इति त्रय उदात्तत्वं अनुदात्तत्वं प्राप्स्यति। कार्ष्णोत्तरा संग पुत्र एवं स्वरो भविष्यति है। विकर्ण स्वरस्तु सतिशिष्टोपि सार्धातुक स्वरम न बाधते। एका विशिष्टा व्यवस्था अस्ति स्वर विषये। एका विशिष्टा व्यवस्था अस्ति स्वर विषये कि सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरा लयसार्धातुक स्वरम न बाधते। ज्ञापकम् अस्ति अत्र। लुनीता तस्यैव स्वरो भवति। लुनीता इत्यत्र तसा एव स्वरो भवति। देखिए एवं भवति। लुनीतः तसा एव स्वरो भवति। विकर्ण स्वरा सतिशिष्टोपि लयसार्धातु स्वरम न बाधते। विकर्ण स्वरा सतिशिष्टो अस्ति और लयसार्धातु स्वरा किम् अस्ति अत्र प्रत्ययपरस्याद्दात्तश्च। एतत् केन ज्ञायते, कथम एतत् भवति? सतिशिष्टो विकर्ण स्वर लयसार्धातु स्वरम न बाधते। सतिशिष्ट होता हुआ भी विकर्ण स्वर लयसार्धातु स्वर को नहीं बाधता। सतिशिष्ट स्वरो बलीयान, विकर्ण स्वर सतिशिष्टो अस्ति, पुनरपि लयसार्धातु स्वरम न बाधते। अत्र हि ज्ञापकं वर्तते। यदयम् आचार्यः तास्यनुदात्ते गिद्दुपदेशा लयसार्धातुकम् अनुदात्तं महन् विगो इति लयसार्धातुकस्य अनुदात्तं शास्ति तेन ज्ञायते सतिशिष्टो विकर्ण स्वरा लयसार्धातु स्वरम न बाधते। यदि बाध्येत किमर्थं लयसार्धातुकस्य अनुदात्तत्वं विधीयेत। स्वतः विकर्ण स्वरस्य उदात्ते सति लयसार्धातुकं तो अनुदात्तम् एव भविष्यति। अनुदात्तं पदम् एकवर्जे अनया परिभाषया। अतः यदि सतिशिष्टः विकर्ण स्वरा लयसार्धातु स्वरं बध्नीयात् तदा लयसार्धातुकस्य अनुदात्त विधानं व्यर्थं स्यात्। यतोहि सूत्रेण सतिशिष्टत्वात् विकर्ण स्वरा उदात्तो भविष्यति। पुनः लयसार्धातुकस्य अनुदात्तं पदम् एकवर्जम् इति अनेनैव अनुदात्तत्वं गमिष्यति। पुनः किमर्थं भवति? तेन एतत् ज्ञायते कि सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरा लयसार्धातु स्वरम न बाधते। यदा न बाधते तदा लयसार्धातु, यदि तास्यानुदात्ते गीत सूत्रं न स्यात् तथा लयसार्धातुकस्य उदात्तत्वं भवेत्। इष्यते च अनुदात्तत्वं। तस्मात् तत्सूत्रं सार्थकं भवति। अन्यत्र च एतत् फलमस्ति। अत्र विकर्ण स्वरा प्राप्नोति लयसार्धातु स्वरमपि। तथा सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरा लयसार्धातुक स्वरम न बाधते इति कृत्वा अत्र लयसार्धातुक स्वर एव जाता। यत्र लयसार्धातुकस्य उदात्तत्वं प्राप्नोति सतिशिष्ट विकर्ण स्वरो भी प्राप्नोति, तत्र
लय सार्वधातुकस्य यः स्वरो अस्ति स एव भवति, न तु विकरणस्वरः। एतत् तस्यानुदात्ते गिन्तुपदेशात् इति सूत्रेण लय सार्वधातुकस्य अनुदात्तं विदधता आचार्येण एतद् ज्ञापितम्, एतद् उपढौकितम्। विभक्ति स्वरात् न स्वरो बलीयानिति अतिस्त्र तिसृभ्यो जसा सतिशिष्टो विभक्ति स्वरो न स्वरेण बाध्यते। अतिस्त्र अतिस्त्र तिसृभ्यो जैसे जस अस अचिररिता न तिस्रा तिस्रा तिसृभ्यो जसा सतिशिष्टो विभक्ति स्वरो विभक्ति स्वरा सतिशिष्टो अस्ति न स्वरेण बाध्यते। विभक्ति स्वरा न स्वरेण बाध्य तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमानाव्य द्वितीया कृत्या पूर्ववद् प्रकृति स्वर एवं भविष्यति। एतत् अनुदात्तं भूत्वा एकश्रुति। ठीक है, एकश्रुति स्वरो भविष्यति अग्रे। विभक्ति निमित्त स्वराच्य न स्वरो बलियान इति वक्तव्यम्। अचत्वारः विभक्ति निमित्त स्वरा न स्वरो बलियान यस्य विभक्तिर निमित्तम आमः तस्य यदुदात्तत्वं तन्न स्वरेण बाध्यते। चतुर्णो राम उदात्ता विभक्ति निमित्त स्वरात विभक्ति निमित्त है जिस आम की विभक्ति निमित्तम आमः अत्र आम आगमिष्यति जस विभक्ति मत्वा आम इति चोन्त्यात् परा म हलन्त्यम विभक्ति निमित्त स्वरात् यस्य विभक्तिर निमित्तम आमः यस्य विभक्तिर निमित्तम आमः तस्य यद उदात्तत्वम इसका जो उदात्तत्व है चतुर्णोराम उदात्त एतत् नए स्वरेण बाध्यते ये नए स्वर के द्वारा बाध लिया जाएगा। उदात्तम अनुदात्तम एक वर्जम सर्वम अनुदात्तम उदात्त अनुदात्त स्वरिता स्वरिता संहितायाम एक श्रुति। अचत्वारा अनड्वाह पदग्रहणम किम सूत्रे पदग्रहणम किम अर्थम क्रियते। देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम दंडेन इति वाक्ये ही प्रतिपदम स्वरा पृथक भवति। वाक्ये पृथक पदम प्रतिपदम स्वरा पृथक भवति। देवदत्त इति आमंत्रितश्च अद्युदात्तत्वम् अस्ति। देवदत्त पदे गाम इति उदात्तम अभ्यास इति आ उदात्तम जयस्वरितः शुक्लामिति शु उदात्तः एवं एवं अस्ति। देवदत्त शब्द आमंत्रित स्वरेण न्यास इति न्यासे दे अवलोकनीयम्। देवदत्त शब्द आमंत्रित स्वरेण आद्युदात्तम गो शब्दो प्रातिपदिक स्वरेण अंतोदात्त ओतुम ससो इति आकारोपि स्थानीयोद्भावेन उदात्त। हैं किम सु सु किम
शुक्लामिति ला उदात्तो अस्ति, शुक्ल शब्द अग्रे टाप् अस्ति। एवमस्ति देवदत्त इति, देखो निपाता उदात्ता उदात्ता उदात्त स्वरिता अस्ति। एवमस्ति दैत इति एकश्रुति, व इति उदात्त अस्ति किं स्वरित अस्ति, व इति किम् अस्ति देवदत्त इत्य, गाम इति गो शब्द अंतोदात्तो अस्ति और ओतोम ससो ओकारात् परः अम शसो परता पूर्व परयो स्थाने आकारादेशो भवति गाम। एतत् पूर्व पर के स्थान में आकारादेश